बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कुछ रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में और कुछ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक़ात के बारे में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन पहले ज़रा रूस और यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और इसमें बहुत सारे जो गैर मुल्की हैं तलबा, ख़ास तौर पे जो तालीम हासिल करने के लिए गए हैं या मेहनत कश मुख्तलिफ़ मुल्कों से गए हुए हैं, वो बहुत फंसे हुए हैं। उसमें पाकिस्तान की भी एक बड़ी तादाद थी पाकिस्तानियों की, और एक बड़ी तादाद इंडिया की भी थी। पाकिस्तानी तलबा को काफ़ी ज़्यादा तादाद को वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अभी भी कुछ मौजूद हैं, लेकिन उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है और पाकिस्तानी सफारत खाना कोशिशें कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब और सबसे अच्छी खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बाहिफाजत जो वापस आए वो भी बाहिफाजत वहाँ से निकले, और जो वहाँ रह रहे हैं अभी तक किसी कैजुअलिटी का कोई इत्तला नहीं है। बहुत अच्छी खबर है। दूसरी जानिब इंडियन जो वहाँ पे हैं भारतीय तालिब इल्म जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। पहले तो उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। उनके जो अपने भारतीय सफारत खाने हैं वो उनको नहीं पूछ रहे थे, और बहुत सारे भारतीय तालिब इल्मों को, भारतीय शहरियों को पाकिस्तान के सफारत खानों में पनाह लेनी पड़ी उधर यूक्रेन में। और ये ख़बरें भी आईं और ये वीडियो भी वायरल हुई, और ख़ुद भारतीय तालिब इल्मों ने इसका इजहार भी किया। इसकी जो भारतीय हुकूमत है वो तरदीद भी करती है, लेकिन अब उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। और जो तलबा और तालिबात यूक्रेन से पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली और भारत, उनमें से एक तालिबा ने इंतहाई क्या कहना चाहिए, ऐसी ख़बर बयान की है कि वाक़तन शर्म आ रही है। और वो है कि इंडियन तलबा जो हैं वो यूक्रेन में इंतहाई कसमपुसी की हालत में है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब भारतीय तलबा पहुँचे भारतीय सफारत खाने में यूक्रेन में, तो वहाँ पे उनके साथ इंतहाई बेहुदा सलूक किया गया, और ख़ास तौर पे तालिबात के साथ। और उसमें तालिबात को ये कहा गया, एक तालिबा ने बाकायदा तौर पे भारत में जाके ये गुफ्तगू की है और उसकी वीडियो मौजूद है। उसमें वो कह रही हैं कि जब हम भारतीय सफारत खाने में पहुँचे, हमारा तो ख़्याल था कि हम बहुत ही महफूज जगह पे आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे जो भारतीय अमला था वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि जो वॉशरूम टॉयलेट साफ़ करेगा उसको सबसे पहले भारत भेजा जाएगा। तो ये एक बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया गया वहाँ पे, और इसीलिए जबकि इसके बरक्स जो वहाँ के वज़ीर हैं भारत के, वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे तलबा को वहाँ से निकाल लिया है और बाइज़्ज़त तरीके से निकाला है। लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ही तकलीफ़देह हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने भी कई ट्वीट किए, और उन्होंने ये भी कहा था कि मजबूर तलबा के साथ ऐसा शर्मनाक बर्ताव पूरे मुल्क की बेइज्जती है। ऑपरेशन गंगा के कड़वे सच ने मोदी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। जबकि गंगा ऑपरेशन का नाम दिया गया था इसको, यूक्रेन से भारतीय तलबा को निकालने का जो है उसको गंगा ऑपरेशन का नाम दिया गया था। लेकिन 2 लड़कियां वीडियो में मौजूद हैं और वो कहती हैं कि वहाँ हम कम से कम 1000 तलबा होंगे। हमें ऑफ़र किया गया कि जो बाथरूम साफ़ करेगा उससे पहले इंडिया लेकर जाएंगे। और इनसे कोई शख्स, जब उससे पूछा गया कि ये कौन थे, तो उन्होंने कहा इंडियन एम्बेसी के लोग थे जो ये शराइत रख रहे थे और वॉशरूम साफ़ करने का मुतालबा कर रहे थे। और फिर लड़की से वही शख्स सवाल करता है कि आपने किसी अहलकार को, अफ़सर को या किसी वज़ीर से ये बात नहीं की? तो उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे मजबूर थे यूक्रेन में, तो हम वहाँ नहीं बोले क्योंकि हमें वहाँ से बाहिफाजत अपने वतन वापस आना था, और अब मैं चूँकि अपने भारत में पहुँच चुकी हूँ इसलिए ये सारी बात खोल कर बयान कर रही हूँ। एक दूसरा वीडियो है जिसमें इंडिया पहुँचते ही एक तालबा जो है वो रो पड़ी, बेहज़ारों कतार रोने लगी है, और ये वीडियो भी शेयर की गई है। और उसमें भी वही कहती हैं कि हमें वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं था। अब इससे ज़्यादा उनके साथ क्या हुआ ये अब वही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि
अफ़गानिस्तान में भी ऐसे मामलात आ चुके थे। जब जंग चल रही थी तो अफ़गानिस्तान में भारतीय एम्बेसी के एक फ़ौजी अफसर थे, वो ख़वातीन की इज़्ज़त लूटते रहे। वो भी ख़बरें आई थीं और अभी तक वो भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब रूस के ख़िलाफ़ एक केस तैयार किया जा रहा है अभी से, और वो है कि जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का। सबसे पहले तो यूक्रेन की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि रूसी हमले में 28 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं, और ये सारा गैर इंसानी सलूक जो है ये रूस की फ़ोर्सेस कर रही हैं, और 800 से ज़ायद बच्चे वो कहते हैं ज़ख्मी हैं, और कई अब तक रूसी हमले में मारे जा चुके हैं। ये ख़बर, और दूसरी तरफ एक और ख़बर है, और वह है कि यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूसी फ़ौजी ख़वातीन की इज़्ज़तें लूट रहे हैं। ये भी एक ख़बर है, और इसमें ख़ास तौर पे एक थिंक टैंक है, उसने ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा बदकिस्मती से उनके पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि रूसी फ़ौजी जो हैं वो गैर इंसानी और गैर इंसानी सलूक और मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस हैं, और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गॉर्डन ब्राउन ने भी बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन से मुतालबा किया है कि ख़ुसूसी अदालत कायम की जाए, और इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं, घिनौने जो आ रहे हैं, वाक़यात की तफ़सील आ रही है, रूस के ख़िलाफ़ मुक़दमात शुरू किए जाएँ। रूसी सदर ने ताकत के ज़ोर पर कानून की हुक्मरानी और तमाम लोगों के लिए हक़ खुद इरादियत के असूलों को बदलने की कोशिश की है, और इसलिए रूस के सदर पर मुक़दमा चलाया जाए। ये अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि एक नया केस तैयार किया जा सके, लेकिन रूस के सदर जो हैं वो बदस्तूर डटे हुए हैं और अपनी फ़ौज को पेशकदमी का हुक्म दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अहम तनसीबात पे भी उनका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि नेटो जो कि बहुत बढ़ चढ़ कर आना चाह रहा था, आगे रूस सामने मौजूद है। उसने ख़बरदार किया हुआ है, खुली धमकी दी हुई है कि अगर कोई भी मुल्क इस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए फ़ौजी इमदाद के तौर पे आएगा, फ़ौजी साजो सामान के साथ आएगा, या फ़िज़ाइया किसी मुल्क की हिस्सा लेगी या फ़ौजी हिस्सा लेगा, तो वो उस मुल्क को भी इस जंग में शामिल तसव्वुर करेंगे और उनका भी मुकाबला करेंगे, और वो जवाब देने में आज़ाद होंगे और उस मुल्क को निशाना बनाएंगे। तो अभी तक नेटो जो है वो यूक्रेन के उस मुतालबे को नहीं मान रहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई ज़ोन बनाया जाए और यूक्रेन की मदद की जाए, फ़ौजी मदद की जाए। अब आते हैं जी, एक और ख़बर है, वो भी गर्दिश कर रही है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का विज़िट करने वाले हैं। ये ख़बर कुछ अर्सा पहले भी आई थी और अब फिर आना शुरू हो गई है, और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसमें बैकडोर चैनल पे बहुत ही अहम बातचीत चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की। ये बात तो दुरुस्त है कि बैकडोर चैनल पे मामलात रहते हैं, और कभी भी मुकम्मल तौर पे जो विंडोज़ हैं बंद नहीं किए जाते। सफारती ज़राए बंद हों तो गैर सफारती ज़राए से कोशिश की जाती है, सियासी बंद हो जाए तो तिजारती ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई ना कोई चैनल इस्तेमाल होता रहता है, और फिर अगर बराह रास्त ना हो तो कोई तीसरा मुल्क जो है वो ये सारा इस्तेमाल करता रहता है। अब इसमें जो बज़ाहिर है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को देखें तो उनकी हद तक या पीटीआई की हुकूमत की हद तक तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कोई ऐसा इम्कान हो कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ये कहते हैं, और जो ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं, कि ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो कंट्रोल लाइन पे जंग बंदी है, सीज़ फायर है, ये इस पे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उस पे सख्ती से अमल दरामद हो रहा है, और किसी किस्म की कोई गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं हो रहा, और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला रुका हुआ है। इसलिए इस बात का इम्कान मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह शर्त है, और वो ये है कि 5 अगस्त 2019 का इक़दाम जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान
किसी किस्म की कोई बातचीत हो नहीं सकती। और अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं इन हालात में, तो इसका मतलब है कि बैकडोर चैनल पे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है, जिसकी वजह से ही नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, वरना वो यहाँ पे सैर करने तो नहीं आ सकते। कोई ना कोई रीज़न होगी, बड़ी रीज़न होगी, कोई बड़ी बात, बड़ा ब्रेक थ्रू, तब ही आएंगे। फिर हम अगर देखें ग्राउंड पे कि क्या वाक़तन नरेंद्र मोदी का मूड है, भारत का मूड है, बीजेपी हुकूमत का, तो वो नज़र नहीं आता हमें। पाकिस्तान ने करतारपुरा राहदारी भी खोली हुई है और वहाँ से मुसलसल सिख भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं, वापस जाते हैं, वाघा बॉर्डर के ज़रिए भी आ रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई रियायत नहीं दी गई। और पाकिस्तानियों ने जाना था अजमेर शरीफ, और उनका बहुत बड़ा पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, और जो रिलीजियस टूरिज़म है उसको फ़रोग़ देने के लिए दोनों मुल्कों की तरफ मुआहिदा भी है। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, लेकिन ऐन वक्त पे भारत ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ सका था। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं जी 1 माह के अंदर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं अगर पड़ोसी मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर हों। ये मियां मंशा ने ये सबसे पहले बात की थी और अब ये फिर दोबारा बात ज़ेरे गर्दिश है। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी आपको मालूम है किन वजूहात की बुनियाद पे है, लेकिन एक और जो प्लस पॉइंट देखा जा सकता है वो है कि 3 दिन पहले ही भारत की तरफ से एक आला सतह का वफ़द आया था, और वो था जो आबी तनाज़ात हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। वाटर कमीशन के सरबराह पहुँचे थे पाकिस्तान वाघा के ज़रिए, और फिर 3 दिन उन्होंने इस्लामाबाद क़याम किया, मुज़ाकरात किए, और उसमें पाकिस्तान के काफ़ी एतराज़ात पे पहली दफ़ा खुले दिल से, खुले जहन के साथ उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना, और पाकिस्तान को मुतनाज़े साइट्स पे जिन पे पाकिस्तान का एतराज़ है उनका विज़िट करवाने पर भी हामी भरी है, और उसके लिए टाइम फ्रेम भी तय किया है। तो इससे कुछ अच्छी इतलात भी आ रही हैं। दूसरी जानिब मकबूजा आबादी में देखें तो सूरत हाल इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। आर्टिकल 370 और 35 आर्टिकल 35 से जो है वो मुसलसल उसको किसी ने भी कबूल करने के लिए जब से वापस लिया है वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है और मुसलसल इंडिया के कंट्रोल से बाहर है। तो अगर हम ग्राउंड पे देखें तो ऐसे इशारे मौजूद हैं कि इंडिया भी चाहता है कि किसी न किसी तरीके से कोई सेफ़ एग्ज़िट मिले, महफूज रास्ता मिले, और ये सारी चीज़ें अब वापस अंडू हों। उसकी वजह है कि चाइना ने तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई, चाइना ने तो फ़ौज कुशी की हुई है, और बहुत सारे इलाके इसी चक्कर में इंडिया गंवा चुका है, और वहाँ पे अब चाइना काबिज़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।